हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसे दर्शाने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, पूर्णांक को मान लेंगे। तो पूर्णांक को मान लेंगे, यहां से इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और इसमें q आता है, q को ही पूर्णांक मान लेंगे। x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो b बराबर जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, जिसमें b का मान जो है यानी b बराबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर BQ+R, जहां की a के जगह पर हम लोग पूर्णांक जो माने हैं यहाँ पर x मान लिए हैं, तो इसलिए हो जाएगा x बराबर, और b का मान यहाँ पे हम 3 ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 3Q+R। R का वैल्यू हम देखते हैं 3m और 3m+1, तो इसलिए R का वैल्यू यहाँ पे R बराबर हम लोग 0, 1, 2 इत्यादि हम लोग ले लेते हैं, इत्यादि रखने पर अगर यहाँ पे हम देखते हैं x बराबर 3Q, R का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमारा हो गया x बराबर 3Q। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो x बराबर 3Q, R का मान जब 1 रखते हैं तो 3Q+1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और फिर x इक्वल टू 3Q, R का मान अगर 2 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 3Q+2। इक्वेशन 1 से तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 3Q, हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और 3Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग को लिखना है 3m के रूप, तो 3m के रूप में लिखना है। तो इसमें से हम 3 बाहर करेंगे, जब 3 बाहर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से जब हम 3 बाहर करते हैं, इसमें डबल 3 है तो एक 3 बच जाएगा और q स्क्वायर बच जाएगा। यही हमारा जो है 3m के रूप में हो जाएगा, जहां हम देखते हैं कि m बराबर हमारा 3Q² आ गया। एक मान हमारा निकल गया है। दूसरे मान की तरफ जब चलेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 हमारा वहां पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 3Q+1, इसको भी हमको वर्ग करना है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3Q+1 का द होल स्क्वायर है। तो जब ये होल स्क्वायर आया तो ये होता है a+b का द होल स्क्वायर। तो a+b का द होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है a² + 2ab और प्लस b²। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो इस फार्मूला पर तोड़ेंगे तो a के जगह पर 3Q है, तो a² + 2, a के जगह पर 3Q और b के जगह पर 1, तो 2ab हो गया और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 और ये q का स्क्वायर 3 गुना के 6Q और +1। इसको हमको लिखना है 3m+1 के रूप में। ये लास्ट में 1 हमको चाहिए, तो इसमें से हमको 3 निकालना है। तो इसमें से हम 3 क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। 3 अगर निकालते हैं इसमें से तो यहाँ पे 3 हमको बचेगा, फिर ये q² है और ये 3 2 6 यानी कि यहाँ पे 2 बच जाएगा और q और प्लस में 1 बच गया। इसी को हम कहेंगे ये हो गया हमारा 3m+1, और जहां n बराबर 3Q² + 2Q हो जाएगा।
इस प्रकार से हमको दिखाना था 3m या 3m+1 के रूप में, तो यहाँ पे हमने सत्यापित कर दिया। 3m के रूप में यहाँ दिखा दिए और 3m+1 के रूप में दिखा दिए। अतः हम लोग कह सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक एम का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए, किसी पूर्णांक एम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमारा जो है वेरीफाई हो जाता है।